हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग स्टार। ये हम लोगों का यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके का पार्ट 3 है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हम लोगों का यूपी के प्रमुख महोत्सव एवं मेला। ठीक है, दूसरा टॉपिक है पद्म सम्मान, और तीसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और चौथा टॉपिक है भारतीय पर्यटन स्थल, और पाँचवा टॉपिक है हम लोगों का बुक्स एंड राइटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं मेला। तो स्टार्ट करते हैं। कल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये संभल जिले में। ठीक है, कल्की महोत्सव संभल जिला। जल क्रीड़ा महोत्सव प्रयागराज में। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर, तो ये इजी है, कबीर याद रखेंगे, कबीर नगर। ठीक है। सैफाई महोत्सव कहाँ पे है, ये होता है इटावा में। सैफाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, इटावा में। गंगा महोत्सव वाराणसी। ठीक है, गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज। होलिकात्सव कहाँ मनाया जाता है, मथुरा में। तो आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, जैसे होलिका की बात करें तो मथुरा में। ठीक है, तो कृष्ण और कंस की, ठीक है, उससे याद रखेंगे। त्रिवेणी संगम कहाँ पे है, प्रयागराज में। गंगा वाराणसी में, तो आप लोग रिलेट करके याद रखें। परिक्रमा मेला कहाँ पे, अयोध्या में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में। हरिदास जयंती वृंदावन में। हरिदास जयंती वृंदावन में। सैयद सलार उर्स बहराइच में। बटेश्वर मेला आगरा में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर मेला कहाँ पे होता है, आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा मेला कहाँ पे होता है, तो ये होता है हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में। नौचंदी मेला मेरठ में, ये भी इम्पोर्टेंट है। नौचंदी मेला कहाँ पे होता है, मेरठ में। देवा मेला ये कहाँ पे होता है, ये भी बाराबंकी में होता है। नौचंदी मेला होता है मेरठ में, देवा मेला बाराबंकी में। मानकपुर मेला ये कहाँ पे होता है, ये होता है फर्रुखाबाद में। मानकपुर मेला फर्रुखाबाद। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर। गोकर्णनाथ मेला ये कहाँ पे होता है, लखीमपुर खीरी में, याद रखेंगे। बल सुंदरी देवी मेला कहाँ होता है, ये होता है अनूप शहर में। बल सुंदरी देवी मेला कहाँ पे होता है, अनूप शहर में। कालिंजर मेला कहाँ पे होता है, बांदा में। कालिंजर मेला बांदा। देवी पाटन मेला बलरामपुर। कैलाश मेला कहाँ पे होता है, ये होता है आगरा में। कैलाश एवं सिकंदरा में। आगरा में कैलाश एवं सिकंदरा में होता है। सोरो मेला कहाँ पे होता है, ये कासगंज में होता है। लठमार होली कहाँ पे होती है, बरसाना में होती है। ठीक है, मथुरा में बरसाना में होती है। तो हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है लठमार होली। इसमें ऑप्शन में ये दे देगा, वृंदावन दे देगा। ठीक है, बरसाना मथुरा ये सब दे देगा, तो याद रखेंगे कि बरसाना में होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। 25वां अगला क्वेश्चन हम लोगों का, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झांसी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झांसी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है बिठूर गंगा महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, कानपुर में। ठीक है, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। कजली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, महोबा में। कजली महोत्सव महोबा। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, ये इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। अगला है खिचड़ी मेला। ठीक है, खिचड़ी मेला कहाँ पे होता है, गोरखपुर में होता है। कब होता है, मकर संक्रांति के दौरान पे। ठीक है, तो याद रखेंगे खिचड़ी मेला कब होता है, मकर संक्रांति में होता है। कहाँ पे, गोरखपुर में। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में। ठीक है, रामनवमी मेला अयोध्या में। ठीक है, पुराना नाम क्या था इसका, फैजाबाद। राम बारात कहाँ पे होता है, आगरा में। राम बारात मेला कहाँ पे होता है, आगरा में। ठीक है, तो पद्म विभूषण याद रखेंगे, पद्म पुरस्कार पढ़ेंगे तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है इस बार, 6 लोगों को मिला है। तो मिला है, अब यूपी में किसे मिला है, मुलायम सिंह यादव को। ठीक है, मुलायम सिंह यादव को। ये 3 बार सीएम रह चुके हैं, 8 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, 7 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, और 1996 में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और किसे मिला है, बालकृष्ण दोषी को मिला है, मरणोपरांत इन्हें मिला है। ठीक है, क्या थे, आर्किटेक्चर में थे। ठीक है, और 2018 में इन्हें प्रतिजर आर्किटेक्चर का पुरस्कार भी मिला है।
दिलीप महालनोबिस, इन्हें भी मिला है, मरणोपरांत मिला है, इन्हें भी मेडिसिन में मिला है। जाकिर हुसैन, ये तबला वादक थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, इनका भी निधन हो चुका। इन्हें महाराष्ट्र, इन्हें 1992 और 2009 में ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। इन्हें पद्म विभूषण इन्हें भी मिला है, ठीक है, याद रखेंगे जाकिर हुसैन के बारे में। यह कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। एस.एम. कृष्णा, ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के सीएम हैं, कर्नाटक के सीएम थे, ठीक, एस.एम. कृष्णा। श्रीनिवास वर्धन साइंस एवं इंजीनियरिंग से थे, ठीक, इनका क्षेत्र कौन सा था? साइंस एवं इंजीनियरिंग। तो इन 6 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण किन किन लोगों को मिला है? एस.एल. भैरप्पा को मिला है साहित्य एवं शिक्षा में, ठीक, कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। कुमार मंगलम बिड़ला, ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला, व्यापार उद्योग, ठीक है, बिड़ला से याद रखेंगे, व्यापार उद्योग, कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। दीपक धर, ठीक है, साइंस एवं इंजीनियरिंग से हैं, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। इन्हें वोल्ट्जमान पदक भी से मिल चुका है दीपक धर को, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दीपक धर। सुश्री वाणी जयराम, ठीक है, कला से इन्हें मिला है। स्वामी चिन्ना जीयर, तेलंगाना। सुश्री सुमन, कल्याणपुर। कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्ति, ठीक है, सुश्री सुधा मूर्ति, कमलेश डी पटेल। तो टोटल 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। एक ये योजना है PMGKAY, ठीक है, PMGKAY। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कब से शुरू होती है? 1 जनवरी 2023 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से शुरू होती है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे हैं, याद रखेंगे। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कहाँ पे? मैनपुरी में, याद रखेंगे, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज मैनपुरी में। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कब से स्टार्ट हुआ था? 29 जुलाई 2010 से, तो याद रखेंगे। कल वाले वीडियो में मैंने उसमें 24 लिखा था, ठीक है, तो उसको आप लोग सही कर लेना, वहाँ पे 29 कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये 2018 में पहली शिफ्ट में आया हुआ था क्वेश्चन। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की, ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। तो ये 1530 में गद्दी पर बैठा, ठीक है, हुमायूं गद्दी पर बैठा 1530 में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में होता है। किसके मध्य में? हुमायूं और शेर खां के बीच में। किसके बीच होता है? हुमायूं और शेर खां के बीच में। तो इसमें विजयी कौन होता है? शेर खां विजयी होता है, ठीक है, हुमायूं हार जाता है, ठीक है। शेर खां इसके बाद में शेर शाह की पदवी ग्रहण करता है, ठीक है, याद रखेंगे। चौसा के युद्ध के बाद में शेर खां जो है शेर शाह की पदवी ग्रहण करता है। 1539 के बाद में 1540, ठीक है, इसके बाद में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध होता है। पुनः हुमायूं पराजित होता है। किसके किसके बीच युद्ध होता है? हुमायूं और शेर खां के बीच में, ठीक है। तो हुमायूं दोबारा शेर खां से युद्ध करता है, तो उसमें फिर हुमायूं जो है पुनः जो है हार जाता है, ठीक है। उसके बाद में 1555 आता है, तो हुमायूं जो है और पंजाब के सूरी शासक के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। तो उसमें हुमायूं जो है विजयी हो जाता है। पंजाब के सूरी शासक कौन थे? सिकंदर लोग, ठीक, सिकंदर की बात कर रहा है इसमें। तो उसके बाद में ये हुमायूं विजयी हो जाता है, तो दिल्ली की मुगल वंश की गद्दी पर पुनः बैठ जाता है वहाँ पे, ठीक है। 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है 1 साल बाद में। तो आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे। 1539 में चौसा का युद्ध, हुमायूं शेर खां। फिर 1540 में फिर दोबारा लड़ता है बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। फिर उसके बाद में 15 साल बाद 1555 में हुमायूं और पंजाब के सूरी शासक के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं विजयी हो जाता है और दिल्ली की मुगल वंश में की गद्दी पर बैठ जाता है। 1556 में मृत्यु हो जाती है। अगला है हम लोगों का अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? रोम, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ पे है? ये भी रोम, इटली में। कृषि से संबंधित जो भी है वो कहाँ पे? रोम, इटली में। IMF, ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसका IMF, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। यूनेस्को का कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस में, ठीक है, याद रखेंगे। यूनेस्को का कहाँ पे है? पेरिस में। यूनिसेफ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO, तो इस इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, ब्रिटेन में, याद रखेंगे। सामुद्रिक व्यापार संगठन कहाँ पे? लंदन, ब्रिटेन में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह कौन सा है? ओपेक जिसे बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वियना में, ठीक है। कहाँ पे? वियना। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी वियना, ऑस्ट्रिया में है। विश्व परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि समिति, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो देख लो, इसमें एक चीज़ कॉमन है, परमाणु इसमें भी आ रहा है, परमाणु ऊर्जा इसमें भी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास इसमें कह रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या बोल रहा है? ओपेक, पेट्रोलियम इसमें भी है। तो चारों का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो याद रखेंगे आप लोग, रिलेट करके याद रखिए, ठीक है। परमाणु, अगर परमाणु परीक्षण पूछ दे तो वियना में, ठीक है, वियना में। औद्योगिक विकास, तो ये भी वियना में। अगला देखते हैं हम लोग, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ये कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, तो ये कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, ब्रुसेल्स में। एशियाई विकास बैंक, ठीक है, तो इसका कहाँ मुख्यालय? मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। एशियन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी, केन्या में। इंटरपोल, लियोन, फ्रांस में, ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में। अमेरिकी राज्यों का संगठन, तो यह है वाशिंगटन DC। तो कुछ तो ऐसे हैं संगठन जो आप लोगों को पहले से ही याद होंगे। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ये कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखेंगे। वन्य जीव की पूछे तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। सार्वभौमिक डाक संघ कहाँ पे है? तो बर्न, स्विट्जरलैंड में। डाक संघ कहाँ पे? बर्न, स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय संसद को लग्जमबर्ग, ठीक है, क्या बोलते हैं? लग्जमबर्ग बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ते हैं, ठीक है। सारनाथ का अशोक स्तंभ कहाँ पे है? तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो जिनमें खुद ही पहले ही दिया है। तो सारनाथ का अशोक स्तंभ सारनाथ में है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? विदिशा में है। निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। भरोत स्तूप निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। कहाँ पे? सतना में। सतना कहाँ पे? MP में। तो भरोत स्तूप सतना, MP। धमेक स्तूप कहाँ पे? सारनाथ में है, ठीक है। धमेक स्तूप कहाँ पे? सारनाथ, UP में है। निर्माण कराया था अशोक ने। बैराट स्तूप कहाँ पे? राजस्थान में है। एलोरा की गुफाएं, इनका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं, तो इसका भी निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं, ठीक है, 34 गुफाएं और 16 इसमें 16 नंबर पे कैलाश मंदिर हैं, ठीक है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया है। किसने कराया है? कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? औरंगाबाद में, ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये भी औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तिगुआ विष्णु मंदिर, ये कहाँ पे? जबलपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है। बुमरा का शिव मंदिर सतना, MP में। भीतरगांव मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में। भीतरगांव मंदिर कानपुर में। जो UP के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वो याद रखेंगे। जैसे भीतरगांव मंदिर कहाँ पे? कानपुर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, ये UP का है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, UP। जो भी UP के एग्ज़ाम रहते हैं जैसे वीडियो इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आने के, अगर इससे आता है क्वेश्चन तो लगभग जो UP में है उससे ज़्यादा पूछता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर, UP में है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो, MP में।
कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो एमपी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव ने। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये भी उड़ीसा में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में उड़ीसा में है। इसका निर्माण कराया था किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। निर्माण किसने कराया? विक्रमादित्य द्वितीय ने। बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तंजावुर में। ठीक है, कहाँ पे? तंजावुर तमिलनाडु में है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। मीनाक्षी अम्मन तमिलनाडु में। इसे सुंदरेश्वर शिव भी बोलते हैं। अम्मन, ठीक, अम्मन का मतलब क्या होता है? सुंदरेश्वर शिव। तो ये किसका मंदिर है? शिव का मंदिर। ये किसका ने इसका निर्माण किसने कराया था? पांड्य शासक ने करवाया था। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, ये किसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, दिल्ली की विजय पर इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ देगा कि इसमें किसका योगदान नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन ये दे रखे हैं इनके अलावा कोई और ऑप्शन जोड़ देगा इसमें, या अलाउद्दीन डाल देगा या अकबर डाल देगा, तो इसमें आप लोगों को चूज करना पड़ेगा कि कौन नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इसमें इनका निर्माण में कौन कौन शामिल था। तो किसी ने इसमें निर्माण में कुछ, किसी ने पूरा कराया, ठीक है, किसी ने नींव डाली, किसी ने रिपेयर करवाया। ठीक है, तो याद रखेंगे सबका कुछ ना कुछ इसमें योगदान रहा है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इल्तुतमिश में उसमें कुछ रिनोवेशन वगैरह कराया, उसमें जो भी इसमें कुछ भी थोड़ा थोड़ा सभी ने कुछ किया, तो इसमें सबका योगदान रहा है। तो ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद में सिकंदर लोदी और मेजर स्मिथ। तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और मेजर स्मिथ। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, तो ये इसका निर्माण कराया है इल्तुतमिश ने। किसने कराया है? इल्तुतमिश ने। कहाँ पे? दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा, ठीक है, ये पहला गुंबद है, इसका निर्माण भी इसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। कहाँ पे? दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने कराया है। कहाँ पे? दिल्ली में। मोट का मस्जिद सिकंदर लोदी के वजीर कौन थे? मियाँ भुइयाँ। ठीक है, तो मोट का मस्जिद किसने निर्माण कराया है? जो सिकंदर लोदी के वजीर थे मियाँ भुइयाँ, उन्होंने कराया। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में है। इसका निर्माण किसने कराया? मोहम्मद अली कुतुब शाह ने कराया। किसने कराया? मोहम्मद अली कुतुब शाह ने। कब कराया? 1591 ईस्वी में। हवा महल, इसका ये कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, निर्माण किसने कराया? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने कराया? सवाई प्रताप सिंह ने। जंतर मंतर कहाँ पे? दिल्ली में। इसका भी निर्माण किसने कराया? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, सवाई जय सिंह ने कराया। ठीक है, हवा महल सवाई प्रताप सिंह, जंतर मंतर सवाई जय सिंह। तो जंतर से जा और यहाँ पे जय, तो याद रखेंगे सवाई जय सिंह, जंतर मंतर सवाई जय सिंह। ठीक है, क्या है? वैधशाला है। बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में है। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पे? लखनऊ में। तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसका निर्माण किसने कराया है? नवाब आसिफ उद्दौला ने कराया है। छोटा वाला मोहम्मद अली शाह। तो बड़ा इमाम बाड़ा किसने निर्माण कराया है? नवाब आसिफ उद्दौला ने। छोटा इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह ने कराया है। आगरा का किला का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया है। कब? 1565 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट इसका भी निर्माण किसने कराया है? अकबर ने कराया है। आगरा का किला, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट इसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने। याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण किसने कराया है? अकबर ने करवाया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। कहाँ पे? आगरा में कराया है। लाल किला का निर्माण किसने कराया है? शाहजहाँ ने कराया है। ठीक है, लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने कराया है। इसमें क्या है? दीवाने आम है, दीवाने खास है। ठीक है, इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास बना है। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोती मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया है? औरंगजेब ने कराया है। मोती मस्जिद औरंगजेब, लाल किले के अंदर। सेंट कैथेड्रल चर्च, तो ये कहाँ पे? गोवा में है। इसका निर्माण किसने कराया? पुर्तगाली ने। इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विठल क्लार्क ने कराया। कहाँ पे? मुंबई ने। मुंबई में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में हुआ है। इंडिया गेट
ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे बना था। ठीक है, 1931 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो ये है सासाराम बिहार में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। शीश महल और खास महल कहाँ पे? आगरा। ठीक है, शीश महल और खास महल कहाँ पे? आगरा में। शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया है। बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। निर्माण कराया था औरंगजेब ने। वेलूर मठ कहाँ पे है? यह है कोलकाता में। ठीक है, वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। शांति निकेतन की पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलूर मठ कोलकाता, स्वामी विवेकानंद ने इसका निर्माण कराया। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका किया। बुक्स पढ़ेंगे। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। अगर डिवाइन लाइफ पूछ दे तो शिवानंद। ठीक है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। ऐसे जान गीता अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ऐसे जान गीता अरविंद घोष। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? वीएस नायपाल की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। अष्टाध्यायी किसकी है? तो यह है पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है। मिताक्षरा किसकी है? विज्ञानेश्वर की। रजत रंगड़ी कल्हड़। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। कुमार संभवम रघुवंशम। मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। कुमार संभवम रघुवंशम मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की है। गीत गोविंद जयदेव। मालती माधव भवभूत। ठीक है, मालती माधव भवभूत। उत्तर रामचरितमानस भवभूत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की है। आईने अकबरी किसकी है? और अकबरनामा अबुल फजल की है। आईने अकबरी और अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आईने अकबरी और अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है। बीजक रमैनी और सबद। बीजक सबद रमैनी किसकी है? कबीरदास की है। किताबुल हिंद किसकी है? अलबरूनी की है। किताबुल हिंद अलबरूनी की है। कुली मुल्कराज आनंद। कुली मुल्कराज आनंद। कन्फेशन ऑफ अ लवर ये किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। जजमेंट इन जेल। ठीक है, जजमेंट इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू। जजमेंट इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू ये तीनों पुस्तक किसकी हैं? कुलदीप नैय्यर की हैं। कुलदीप नैय्यर की। अग्निवीणा की किसने की है? काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ पूछ दे तो शिवानंद। याद रखें, इसमें कन्फ्यूज नहीं होने का। लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ अगर पूछ दे, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन मतलब क्या होता है कि यानी जो भक्ति प्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइन। ठीक है, तो डिवाइन से याद रखेंगे शिवा यानी शिव भगवान शिव, तो याद रखेंगे डिवाइन लाइफ शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि दो बैलों की कथा है किसकी है? प्रेमचंद्र की है। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि दो बैलों की कथा किसकी है? प्रेमचंद की है। कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी है? अज्ञेय की है। कितनी नावों में कितनी बार? अज्ञेय की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? सरोजनी नायडू की है। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की है। इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, सरोजनी ये भी इम्पॉर्टेंट है और ठीक है ये अज्ञेय वाली भी इम्पॉर्टेंट है। कितनी नावों में कितनी बार? अज्ञेय। ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू। दादा कामरेड यशपाल। पल्लव और चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। पल्लव और चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। द डार्क रूम आर के नारायण। गाइड आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण। नेचर क्योर मोरारजी देसाई। नेचर क्योर मोरारजी देसाई। ठीक है, याद रखेंगे। द डार्क रूम और गाइड किसकी है? आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है मालगुडी डेज, तो याद रखेंगे। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय।
चरित्रहीन ये किसकी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऐसे जान गीता अरविंद घोष। ऐसे जान गीता किसकी है? अरविंद घोष की है। भारत भारती किसकी है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। 49 डेज अमृता प्रीतम। डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम। कागज दे कैनवास अमृता प्रीतम। सखाराम बाइंडर किसकी है? विजय तेंदुलकर की। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर। इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह। दिल्ली किसकी है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ अ वीमेन ये किसकी है? ये भी खुशवंत सिंह की है। तो याद रखेंगे सखाराम बाइंडर ये किसकी है? विजय तेंदुलकर की। और ये 3 किसकी हैं? खुशवंत सिंह की हैं। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वीमेन ये किसकी है? खुशवंत सिंह की है। बरियल एट सी ये भी खुशवंत सिंह की है। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास की। महाभारत वेद व्यास। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपाल की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। आंसू जयशंकर प्रसाद। लहर जयशंकर प्रसाद। तो याद रखेंगे कामायनी, आंसू, लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य की। यामा महादेवी वर्मा की है। रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम ठीक है किसकी है? कालिदास की है। रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की है। बुद्ध चरितम किसकी है? अश्वघोष की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष। कादम्बरी बाणभट्ट। अमरकोश अमर सिंह। शाहनामा फिरदौसी। साहित्य लहरी सूरसागर ये किसकी है? सूरदास की है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक ये किसकी है? भर्तृहरि की। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक किसकी है? भर्तृहरि की। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाएं हैं। चित्रांगदा, गीतांजलि, गोरा, गार्डनर, हंग्री स्टोन, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस और विसर्जन क्रिसेंट मून। चित्रांगदा ठीक है, चित्रांगदा, गीतांजलि, गोरा, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, विसर्जन और क्रिसेंट मून ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं किसी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। याद रखेंगे। और गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें सबसे पहले सर्वप्रथम 1913 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। ये ठीक है, ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचतंत्र किसकी है? तो ये है विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका रत्नावली किसकी है? रसखान की है। प्रेम वाटिका रत्नावली रसखान। वृक्षकटिकम मिट्टी यानी मिट्टी का खिलौना। वृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। तो क्या होगा इसका? शूद्रक। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? शूद्रक ने की है। गुलबदन बेगम ठीक है, इसकी रचना हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। 10 कुमार चरित अवंती सुंदरी ठीक है, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी की रचना किसने की है? दंडी ने की है। प्लिनीज नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनीज नेचुरल हिस्ट्री इसकी रचना किसने की है? प्लिनी ने की है। कामसूत्र वात्स्यायन। कामसूत्र की रचना किसने की है? वात्स्यायन ने की है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जितना हो आप लोग शेयर करें। जिनका भी पेपर लगा है वीडियो का तो उनको आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज़।